हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जैसे इसके पहले मैंने फैक्टर्स ऑफ डिमांड पढ़ाया था, अभी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसके पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं है, वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आ जाओ। तो डिमांड का बेसिकली क्या रूल है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होता है, और प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अभी इसमें अपने को क्या पढ़ने का, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने का। तो कभी भी कोई भी लॉ आएगा ना, तो जो भी लॉ आएगा तो अपने को कितना पॉइंट लिखने का मालूम है, 4 पॉइंट लिखने का, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ लॉ होगा। थर्ड डिमांड शेड्यूल बनाने का, मतलब टेबल डायग्राम। फोर्थ अजम्पशन बनाने का रहता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिमांड जो इंट्रोडक्शन है इसमें डिमांड का मीनिंग लिखने का। क्या लिखने का, डिमांड का मीनिंग। तो डिमांड का मीनिंग क्या है, तो ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कौन दिया, इसका पापा कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। तो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से डिमांड क्या होता है, डिजायर होता है। डिजायर बोले तो विश होता है। डिमांड मीन्स डिजायर बैक बाय 2 कंडीशन। उसके अंदर 2 चीज होना चाहिए। डिमांड मीन्स डिजायर बैक बाय 2 कंडीशन, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे। एबिलिटी टू बाय का मतलब होता है जेब में पैसा होना चाहिए, और विलिंगनेस टू पे मतलब होता है कि दिल उसका राजी होना चाहिए, तब जाके डिमांड बनेगा। तो डिजायर कब डिमांड बनेगा, जब एबिलिटी टू बाय होएगा और विलिंगनेस टू क्या होएगा, पे होएगा, ठीक है। फिर जो इंट्रोडक्शन इसमें यह बताने का है कि जो डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है अल्फ्रेड मार्शल ने, कि इट एक्सप्लेन। तो पूरा लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप, 2 चीज का रिलेशन बता रहा है। किसका रिलेशन बता रहा है, प्राइस और डिमांड का। तो ये इंट्रोडक्शन है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, राइट। और जो सेकंड पॉइंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर बाकी का तो सब मैं समझा दूंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ में क्या बता रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ सेज दैट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ये बोल रहा है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जो भी अदर थिंग होता है ना, इनकम, क्वालिटी, पॉपुलेशन, टेस्ट, फैशन, ये सब कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट बोले तो सेम रहेगा। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। डिमांड फॉर कॉमोडिटी, किसका डिमांड, कॉमोडिटी का वेरीज। वेरीज मतलब चेंज इनवर्सली विथ प्राइस, मतलब डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होएगा। फिर से, तो ये वाला तुमको याद करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ सेज दैट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोल रहा है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब जो भी अदर फैक्टर वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। डिमांड फॉर कॉमोडिटी वेरीज, डिमांड फॉर कॉमोडिटी कैसे वेरीज होता है, इनवर्सली विथ प्राइस। मतलब क्या होता है, इन अदर वर्ड, व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड ज़्यादा होता है, और जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होता है। तो वही याद करने का था, जब व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज, प्राइस राइज डिमांड फॉल। तो अभी ये स्टेटमेंट समझाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल और डायग्राम बना रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत मेन था, अगर डायग्राम गलत लिखेंगे तो हमारा मार्क्स 0 हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल शोज, क्या रिलेशन बता रहा है, इनवर्स रिलेशन। क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। किसके बीच में, प्राइस और डिमांड, विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम। किसके वजह से बता रहा है, टेबल और डायग्राम। तो डिमांड शेड्यूल में टेबल और डायग्राम बताने का, जिसमें अपनों को क्या प्रूफ करने का, इनवर्स रिलेशन, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड। तो ये टेबल रहेगा तुम्हारा 50, 40, 30, 20, 10। तो ये प्राइस हो गया ना, तो डिमांड को क्या कर दो, उल्टा कर दो, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टेबल बन गया, राइट। तो टेबल इजी हो गया। अभी टेबल को डायग्राम में प्लॉट करना है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से। तो हमेशा वाई एक्सिस में क्या रखने का, प्राइस रखने का, और डिमांड को कहाँ मेजर करने का, एक्स एक्सिस में रखने का। बड़ा नंबर क्या है, 50 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसको यहाँ अपन प्लॉट करेंगे, राइट। तो कैसे प्लॉट करने का ध्यान दो। तो प्राइस कितना है, 50, तो डिमांड कितना हुआ, 10। जब प्राइस 50 था तो डिमांड 10 हुआ, मतलब इधर मिलेगा। तो प्राइस 50 से 40 हुआ, मतलब 40 हुआ, तो डिमांड कितना हुआ, 20, 40, 20, तो दोनों यहाँ मिलेंगे। जब प्राइस 30 हुआ तो डिमांड कितना हो गया, 30, प्राइस 30 हुआ तो डिमांड कितना हुआ, 30, तो 30, 30 दोनों यहाँ मिलेंगे। जैसे प्राइस 20 हुआ तो डिमांड 40 हो गया, 20, 40। जैसे प्राइस 10 हुआ तो डिमांड 50 हो गया, 10, 50। तो डिमांड किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। इसको एक नाम दे दो, डी। क्या नाम दे दो, डी। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो टेबल डायग्राम है ना, तो इसका आपको अजम्पशन भी लिखना पड़ेगा, वो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन याद नहीं करने का, समझाता हूँ। क्या लिखेंगे, इन द अबव डायग्राम प्राइस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस, डिमांड इज मेजर ऑन एक्स एक्सिस, डी इज डिमांड कर्व। तो यही लिखा, इन द अबव डायग्राम प्राइस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस, डिमांड इज मेजर ऑन एक्स एक्सिस, डी इज डिमांड कर्व। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 50 to 10, प्राइस क्या हो गया, गिर गया, कितना गिरा, 50 से 100। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 50 to 10, तो डिमांड बढ़ गया, कितना, 10 से 50। डिमांड कितना बढ़ गया, 10 से 50। तो डिमांड का कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। डाउनवर्ड बोलो तो नीचे आता है, डाउनवर्ड बोलो तो नीचे आता है। अगर डिमांड डाउनवर्ड रहेगा तो रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स रहेगा। रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड।
तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ये हो गया तुम्हारा डिमांड शेड्यूल। तो अभी तुमने 3 पॉइंट डिस्कस किया है, अभी अपने को क्या पढ़ने का, अजम्पशन। तो वापस इंट्रोडक्शन करा दो। लॉ किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। उसका मतलब होता है डिज़ायर, डिमांड मतलब डिज़ायर होता है जिसमें 2 चीज़ होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू पे। कैसा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप, किसी वजह में प्राइस और डिमांड। स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बता रहा है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सब चीज़ कांस्टेंट रहना चाहिए। डिमांड फॉर कमोडिटी वेरीज, कैसे वेरीज होता है, इनवर्सली विथ प्राइस, प्राइस फॉल डिमांड राइज, प्राइस राइज डिमांड फॉल। फिर डिमांड शेड्यूल क्या बता रहा है, टेबल और डायग्राम से इनवर्स रिलेशन डाउनवर्ड। फिर अजम्पशन, अपने को ना फिर अजम्पशन याद करने का है। तो जो भी डिमांड के फैक्टर्स पड़े ना, प्राइस को छोड़ के बाकी सब पॉइंट लिखना है, उसके आगे नो चेंज डालना है। तो जैसे कि अजम्पशन मतलब कुछ मान के चलना, अगर मगर इफ़, तो पूरा इकोनॉमिक अजम्पशन में रहता, माइक्रो इकोनॉमिक स्पेशली। तो अजम्पशन पहले क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, क्या लिखा, नो चेंज इन इनकम। तो ये पैराग्राफ पे ध्यान देना है। तो देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम मतलब इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। इफ़ इनकम चेंजेस, अगर इनकम चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट, इनकम चेंज हुआ तो लॉ ऑपरेट होएगा नहीं। इन ऑर्डर टू ऑपरेट लॉ ऑफ डिमांड, इनकम शुड रिमेन सेम। अगर लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करना है तो इनकम को सेम रखना है। तो ये पहला हो गया अजम्पशन, नो चेंज इन इनकम। सेम अजम्पशन क्वालिटी का लिखने का, तो जहाँ जहाँ इनकम है ना वहाँ आपको क्वालिटी वर्ड डालना है, बाकी पैराग्राफ सेम रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, देयर शुड बी नो चेंज इन क्वालिटी, देयर शुड बी नो चेंज इन क्वालिटी। इफ़ क्वालिटी चेंजेस, अगर क्वालिटी बदला, लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट, लॉ ऑपरेट नहीं होएगा। इन ऑर्डर टू ऑपरेट लॉ ऑफ डिमांड, अगर लॉ को ऑपरेट करना है तो क्वालिटी क्या रहेगा, सेम। सेम वर्ड किसका लिखेंगे, पॉपुलेशन का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देयर शुड बी नो चेंज इन पॉपुलेशन, देयर शुड बी नो चेंज इन पॉपुलेशन। इफ पॉपुलेशन चेंजेस, लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट। इन ऑर्डर टू ऑपरेट लॉ ऑफ डिमांड, पॉपुलेशन शुड रिमेन सेम। वैसे टेस्ट एंड फैशन का डालो, क्लाइमेटिक कंडीशन का डालो, एडवर्टाइजमेंट का डालो, तो कोई भी 6 पॉइंट का पैराग्राफ बना देने का, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 4 पॉइंट और ऐड कर देंगे, तो तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखने का, डिमांड शेड्यूल बनाने का, टेबल डायग्राम और अजम्पशन। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड। आराम से तुम लोग 4 पेज लिख लेंगे, 3-4 पेज मिल जाएगा, तुम्हारा 8 मार्क्स तैयार हो जाएगा। राइट, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।